देखिए मैं सॉल्यूशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को मैं बता दूं, किसी कारण बस वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो जो आपका सीट टेट का एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, उसके लिए मैं कुछ मैथ लाया हूं जो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा 4 गुना आधा 2 गुना चौथाई। यानी किसी वर्ग का जो भुजा है चारों यानी प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहले हम इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा गुणे भुजा, माना भुजा ए है तो ए गुणे ए होगा बराबर ए स्क्वायर होगा। यदि उसको भुजा को आधा करने पर यानी प्रत्येक भुजा को आधा करने पर, तो आधा करिए ए है तो ए बटा 2 कर लीजिए। अब इसका जो है क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा ए बटा 2 गुणे ए अपान 2, गुणा करेंगे तो ए का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और 2 दूना के 4। यानी इस क्षेत्रफल में हम 4 की भाग दे देंगे तो चौथाई आपका हो जाएगा। तो प्रत्येक भुजा को यदि हम आधा करते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल है वह चौथाई हो जाएगा। तो आपका जो विकल्प है डी होगा चौथाई। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए एक कमरा 12 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिक से अधिक लंबे रखे जा सकने वाले पाइप की लंबाई होगी। यहाँ पाइप है, चाहे छड़ भी हो सकता है, कोई भी चीज़। उस कमरा में हम कितना बड़ा जो है छड़ या पाइप रख सकते हैं। तो जैसे आपका कोई भी मान लीजिए घर है, तो घर में आप जानते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो इसमें यदि हम तिरछे रखते हैं कोई भी चीज़ तो इसकी लंबाई सबसे अधिक हो जाएगी। तो हम इसका विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो जब विकर्ण ज्ञात करते हैं तो आपका ये हो जाएगा सबसे बड़ी नाप का हम उसके विकर्ण के बराबर ही रख सकते हैं। तो इसका विकर्ण ज्ञात करेंगे यानी सबसे अधिक लंबाई की पाइप ये हो जाएगा आपका कड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। यानी तीनों का हम वर्ग कर जोड़ लेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आइए ये हो जाएगा आपका लंबाई जो है 12 है तो 12 का वर्ग प्लस चौड़ाई आपका 9 है, 9 का वर्ग, ऊंचाई आपका 8 है तो 8 का वर्ग। ये हो जाएगा आपका 12 की जब 12 में गुणा करेंगे आप 144 प्लस 9 का 9 में गुणा करेंगे 9 9 81 और 8 का 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा आपका 4 1 5 4 9 और इसे जोड़ लेंगे 6 8 आपका हो जाएगा 14 और 14 4 18 के 8 और 1 2 यानी 289। कड़ी में आ गया 289। तो 289 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 17 मीटर। यानी उस कमरा में हम 17 मीटर लंबाई वाला पाइप रख सकते हैं। अगर इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है तो हम कड़ी में इन तीनों भुजाओं का वर्ग कर
उसे जोड़ लेंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी 289 का वर्गमूल होता है 17, तो आपका आंसर हो जाएगा 17 मीटर का। तो विकल्प आपका जो दिया है वो बी सही है, आपका बी सही होगा 17 मीटर। तो इसी प्रकार से आपका जो अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका जो क्वेश्चन तीसरा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 20, 30 व 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे, तो 7 शेष बचे। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आता है उसमें हम 7 प्लस कर देंगे, आपकी वही संख्या हो जाएगी। तो हो जाएगा आपका जैसे 20, 30 और 50 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से काटिए। अब 2 से यह कटेगा, यह नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा। तो जब 2 से नहीं कटा इसको फिर और काट लीजिए, 2 से 2 बचे 10। अब आप 3 से काटिए या 5 से काटिए। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा, ये पार्ट करेगा नहीं, ये 5 3 15 हो जाएगा, 1 25 हो जाएगा। फिर आप एक बार 3 से 3 5 15। अब ये 5 से काटिए, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 1 कम 5। अब इन सभी का हम क्या नाम है कि गुणा कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो 2 दूना के 4, 4 3 12 और 12 25 60, और 60 में जब आप 5 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300। तो वह संख्या जो 7 शेष बच रही है इसमें हम ऐड कर लेंगे, 300 में प्लस 7 जोड़ लेंगे, हो जाएगा 307। यानी वह संख्या आपकी 307 है, जिससे हम इससे 20 और 30 या 50 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। तो विकल्प आपका बी सही होगा, 307। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। चलिए देखिए, ये आपका जो चौथा क्वेश्चन आपका है, एक तालाब की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर तथा 6 मीटर है तथा उसमें 210 घन मीटर पानी आता है, तो उसकी गहराई होगी, देखिए यानी यहाँ 210 जो घन लीटर पानी आता, तो ये आयतन दे दिया है, तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसकी गहराई यानी ऊंचाई भी है। तो ये आपका घनाभ हुआ, घनाभ का एक जो है तालाब है, तो इसका हम आयतन निकाल लेंगे, यानी घनाभ कार तालाब। जब तीनों भुजा दिया रहता है तो हम उसको घनाभ मानते हैं। का आयतन होता है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है आयतन 210 घन मीटर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 210। तो लंबाई दिया है आपका 5 मीटर, गुणे चौड़ाई दिया है 6 मीटर, ऊंचाई नहीं दिया है क्योंकि ऊंचाई पूछ रहा है, उसमें उसकी गहराई क्या होगी, ऊंचाई या गहराई। तो 210 हो जाएगा ऊंचाई या गहराई 210 बटा 5 छक्का 30। इस 30 से हम भाग दे देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 सत्ते 21 7, यानी उस तालाब की जो गहराई है वो 7 मीटर है, यानी विकल्प आपका सी सही होगा। यानी जो तालाब की जो गहराई है वह आपका 7 मीटर है।
इसी क्रम में आपका जो 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए आपका जो 5वां क्वेश्चन है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? तो यम तो आपका हो जाएगा M1 यानी जो 12 व्यक्ति हैं, 12 जो व्यक्ति हैं वो इसको D1 यानी 20 दिन में खोदते हैं। उसी प्रकार से फिर यहाँ दिया है आपका M2 नहीं दिया है, कितने व्यक्ति यही आपको ज्ञात करना है। और डे आपका दिया है 15 दिन में खोदना हो तो ये हो जाएगा आपका M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, सॉरी ये D2 रहेगा। तो M1 कितना है भाई आपका 12 गुणे D1 कितना है 20 है, बराबर M2 नहीं दिया है तो हो जाएगा आपका यहाँ पर M2 कर लीजिए गुणे D2 दिया है आपका 15, इसका मान ज्ञात करना है तो M2 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 20 बटा 15। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो पहले देखिए 3 से कट रहा है, 3 चौक का 12 और 3 पचे 15। अब ये 5 से भी कट जा रहा है, 5 चौक का 20, तो 4 गुणे 4 यानी 4 का 4 में गुणा कर देंगे, 4 चौक को 16 दिन, 16 आदमी यानी 16 जो आदमी अगर रहेंगे तो उसको 15 दिन में खोद देंगे। आपका विकल्प जो है 16 होगा। 16 व्यक्ति चाहिए 15 दिन में खोदने के लिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।